मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सरकार बदलनी चाहिए। तेजस्वी को मौका मिलना बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। कोई भी सरकारें हों, प्रत्येक 5 सालों में सरकारें बदल जानी चाहिए, यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। बिहार की विधानसभा चुनाव की जो परिणाम होंगे, क्योंकि यह सर्वविदित है कि भारत की जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो आम जनता में निहित है, और अगर सरकारें अपनी वादों पर खरी उतरी हुई है, आम जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही होंगी, तो सरकार जरूर रिपीट होंगी, अन्यथा सरकार बदलनी चाहिए। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और इस चुनावी दंगल में चाचा और भतीजे की लड़ाई होगी, जहां बिहार में 20 सालों से नीतीश कुमार का वर्चस्व कायम है और उनके वर्चस्व और रुतबे को खत्म करने के लिए लगातार तेजस्वी यादव जोर आजमाइश कर रही है। तेजस्वी यादव के मुंह से हमेशा ये वक्तव्य आता है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से अचेतावस्था में। हमारे साथ बात करने के लिए जो शख्सियत हैं, जिनका रंग रूप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरी तरीके से मिलता है और वो बेबाकी तरीके से अपनी बात को रखते हैं। क्या लगता है योगी कि आप हमशक्ल भी लगते हैं और आपको इस नाम से भी पुकारते हैं, क्या बिहार में कैसा समीकरण बनेगा? चाचे और भतीजे की लड़ाई में कौन किसे पटक पाएगा योगी जी? सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपको अवगत कराना चाहता हूं। जोर से बोलिए, हम कम सुनते हैं जरा। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इस पटना की पावन धरती पर बापू सभागृह में हम लोग माँ वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस का जो कार्यक्रम था उसमें शामिल होने आया हूं। और रही बिहार की विधानसभा चुनाव की जो परिणाम होंगे, क्योंकि यह सर्वविदित है कि भारत की जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो आम जनता में निहित है, और अगर सरकारें अपनी वादों पर खरी उतरी हुई है, आम जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही होंगी, तो सरकार जरूर रिपीट होंगी, अन्यथा सरकार बदलनी चाहिए। लेकिन भाजपा लगातार ये कह रही है कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं, 9वीं फेल हैं। आपको लगता है कि वो बात तेजस्वी यादव में है, परिपक्व हैं, वो शक्ति है, वो बिहार को बदलने का मादा रखते हैं? देखिए, इस लोकतंत्र में शिक्षा का कोई महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि किताबी ज्ञान और सामाजिक ज्ञान दोनों में बहुत अंतर है। आप देख रहे हैं, तमाम हमारे ऐसे नेता हैं जिनके पीछे IAS PCS चल रहे हैं। अगर पढ़ाई की बात किया जाता, अगर शिक्षा का महत्व रहता, तो आज हमारे PM, CM, सांसद, विधायक पढ़े लिखे लोग बनते, न कि जनता का जो जनादेश प्राप्त होता उसके आधार पर उनके गुण को, उनके शक्ति को, उसका आकलन नहीं किया जाता। मुकेश सहनी के आज कार्यक्रम में आए थे जो फूलन देवी की शहादत दिवस था, आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव कुछ बिहार को बदल पाएंगे? और आपके अनुसार, आपके नज़र से बिहार का मुख्यमंत्री कौन अच्छा होगा, नीतीश कुमार की तेजस्वी? देखिए, कोई भी सरकारें हों, प्रत्येक 5 सालों में सरकारें बदल जानी चाहिए, यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। क्योंकि जब तक हमारी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ेगा, तब तक हम आम जनों का विकास नहीं होने वाला है। तेजस्वी में वो बात है, तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, अगर बिहार को लगता है, यहाँ के जनता को, युवाओं को लगता है। नहीं, आपको क्या लगता है? मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सरकार बदलनी चाहिए। तेजस्वी को मौका मिलना बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी वो काम करेगा जो बोला है। बिल्कुल, उन्होंने करके दिखाया भी है, क्योंकि सरकार गठबंधन की सरकार रही है और यहाँ पर शिक्षकों की जिस तरीके से भर्ती हुई है, उस तरीके से युवाओं के लिए एक आशा और उम्मीद है। क्या नाम है यादव? मैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बालसखा महाराज गुरा निषाद का वंशज अवधेश कुमार साहनी उर्फ योगी जी 2। योगी जी 2 कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम सभा चुरिया क्षेत्र लार देवरिया उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। चलते चलते बात करते हैं। आपको योगी जी के नाम से भी लोग बोलते हैं कि पूरी तरह से आपका रंग रूप जो है। बिल्कुल, मुझे योगी जी 2 कहते हैं, योगी जी कहते हैं। भगवान रूप धारण भी किए हुए। बिल्कुल, मैं इसी रूप में रहता हूँ। लेकिन योगी जी तो चाहेंगे उत्तर प्रदेश वाले कि हाँ, भाजपा की ही सरकार रहे। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि बात, लेकिन सोच में अंतर है। सोच की बात नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत अंतर है। उत्तर प्रदेश में सारी
जो गुंडे माफिया हैं वो सब के सब पलायन कर गए, कोई शेष नहीं बचा। उसके बावजूद योगी जी के डर से। बिल्कुल उन्होंने ऐसा कार्रवाई किया है, और योगी आदित्यनाथ जी से मुख्यमंत्री पूरे देश में ज़रूरत है। लेकिन कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि लालू जी के राज में 90 के दशक में बिहार में गुंडा राज था, ऐसा था। देखिए एक इतिहास, तरफ आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, एक तरफ बिहार में लालू जी के मैं योगी जी को एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के नाते अपना आदर्श नहीं मानता हूँ। एक कट्टर हिंदू होने के नाते, एक हिंदू समर्थक होने के नाते मैं उनको आदर्श मानता हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमसे किसी भी तरह कोई राजनीतिक बात ना किया जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन जो भाजपा और जेडीयू वाले बोलते हैं कि लालू जी के राज में 90 के दशक में गुंडा राज था, वो राज फिर से आ जाएगा तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री। बिल्कुल, अगर सरकार, अगर यहाँ के युवाओं को, अगर जनता को लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए तो बिल्कुल बदलनी चाहिए। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और यहाँ पे मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ के जो भी। मुकेश सहनी जी के कहने पे आए थे। मैं मुकेश सहनी जी के कहने पर नहीं आया हूँ, बल्कि वीरांगना फूलन देवी जी का जो शहादत दिवस है, तमाम हमारे साथी हैं, उसमें मैं शामिल होने आया हूँ। चलिए सीधे तौर पे योगी डुप्लीकेट के नाम से जाने जाते हैं और इनका भी मानना है कि बिहार में एक मौका तेजस्वी को दिया जाए और बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज, पटना।